हर लेक्चर की तरह आज भी प्रोफेसर अंजलि का क्लास इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर अंजलि स्टोरी टेलिंग के महत्व को बहुत ही खूब समझती थी, इसलिए अपने लेसन्स को स्टोरी के माध्यम से कहना उनकी खूबी थी, इसलिए बच्चों को उनके लेक्चर का इंतजार होता था। पिछले लेक्चर में किए गए वादे के अनुसार आज प्रोफेसर अंजलि भारतीय नृत्य के 9 प्रकार में से आज हास्य रस का कम्युनिकेशन में महत्व को कहानी के जरिए समझाने वाली है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास में चिरपरिचित मुस्कान के साथ एंटर होते हुए प्रोफेसर अंजलि ने बच्चों का अभिवादन किया। आज मैं आपको कम्युनिकेशन यानी संवाद में हास्य रस यानी ह्यूमर और विट का महत्व समझाने वाली हूँ। आज हम तेनाली राम की कहानी से समझेंगे। तेनाली राम विजयनगर के सम्राट राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक और कवि थे। तेनाली राम अपनी बुद्धि, बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए जाने जाते थे, जिसका उपयोग वे राजा और उनके दरबारियों का मनोरंजन करने के लिए करते थे। एक दिन विजयनगर में एक प्रसिद्ध पंडित आए। उन्होंने सभी शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी और पूरे भारत में विद्वानों की प्रशंसा प्राप्त की थी। अपने ज्ञान को साबित करने के लिए उत्सुक उन्होंने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विद्वानों को बहस में शामिल होने के लिए चुनौती दी। राजा के दरबार के सारे विद्वान पंडित के ज्ञान और शास्त्रों में महारत से अवगत थे, इसलिए कोई पंडित से बहस करने तैयार नहीं था। ऐसे में उन्हें तेनाली राम का स्मरण हुआ। उन्होंने तेनाली राम से सहायता मांगी। स्थिति को समझते हुए तेनालीराम ने विद्वानों को आश्वस्त किया, एक दिन के लिए आपको मुझे मुख्य पंडित के रूप में स्वीकार करना होगा। विद्वानों ने उन पर भरोसा करते हुए तुरंत सहमति दे दी। अगले दिन राज दरबार में सब उपस्थित थे। बहस के लिए तेनाली राम और पंडित सामने सामने बैठे थे। जैसे ही बहस शुरू हुई, माहौल में तनाव फैल गया। दो विद्वान रेशमी कपड़े में लपेटा हुआ एक बड़ा बंडल लेकर हॉल में दाखिल हुए और उसे तेनाली राम के बगल में रख दिया। एक शरारती मुस्कान के साथ तेनाली राम ने घोषणा की, हम तिलकाष्ठम हिसाबंधन की खूबियों पर चर्चा करके बहस शुरू करेंगे। पंडित अचंभित रह गया। उसने अपने सभी विद्वानों के अध्ययन में कभी भी इस विषय का अध्ययन नहीं किया था। इस विषय पर उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, यह समझते उन्होंने चुपचाप हार मान ली और तेनाली राम की बौद्धिक क्षमता को स्वीकार करते हुए महल छोड़ दिया। यह देख सब अचंभित हो गए। राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली राम से रहस्यमय तिलकाष्ठ महिषाबंधन के बारे में सवाल किया। तेनालीराम ने चंचल भाव से रेशमी कपड़ा हटाकर मोटी रस्सी से बंधी लकड़ियों की गठरी को खोलकर सच्चाई प्रकट कर दी। खुश होकर राजा ने और पूछताछ की। तेनालीराम ने समझाया, महाराज, तिल का मतलब तिल है, काष्ठ का मतलब लाठी है और महिषा का मतलब भैंस है। इस प्रकार तिलकाष्ठम हिसाबंधन का सीधा सा अर्थ है तिल की लकड़ियों को भैंस की रस्सी से बांधना। तेनाली राम की बात सुनकर राज दरबार में हंसी की लहर छा गई। तेनाली राम की चतुराई ने विजयनगर का सम्मान बचाया था। इस बात पर खुश होकर राजा कृष्णदेव ने तेनाली राम को सम्मानित किया। कहानी समाप्त कर प्रोफेसर अंजलि ने विद्यार्थियों से कहा, बच्चों, कम्युनिकेशन में हास्य का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, इसका महत्व कहीं अधिक गुना है। हास्य दूरियां कम करने का, बात को जल्दी समझने में और सही संदेशा देने में एक महत्व की भूमिका अदा करता है। अपनी बातचीत में हास्य शामिल करके हम तनाव को कम कर सकते हैं, खुले संवाद को प्रोत्साहित कर सकते हैं और एक सकारात्मक और आरामदायक वातावरण विकसित कर सकते हैं। तेनाली राम के तरह हम ज्ञान प्रदान करने, परिवर्तन को प्रेरित करने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अपनी बुद्धि और स्टोरी टेलिंग का उपयोग कर सकते हैं। हमें जीवन में हास्य रस को अपनाना जरूरी है। यह न केवल मनोरंजन के स्रोत के रूप में बल्कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन में कैटलिस्ट का काम करता है। आशा करती हूँ आज से आप अपने कम्युनिकेशन में हास्य रस का उपयोग समझदारी से करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम किसी और रस की चर्चा करेंगे।